महज 18 साल की एज के अंदर एक ऐसा कारनामा सरअंजाम देना जो दुनिया के बड़े बड़े तालीमी निज़ामों के लिए एक मिसाल बन जाए, और ये एजाज़ हासिल है बरतानवी निज़ाद पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा का, जिन्होंने 24 मज़ामीन जो ए लेवल हैं उसमें इम्तियाजी कामयाबी हासिल करके 4 नए आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। और साथ ही दुनिया की जो जानी मानी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें मेडिसिन के शोबे में दाखिला हासिल कर लिया है। यही नहीं, इससे पहले भी 6 आलमी तालीमी रिकॉर्ड्स की हामिल बन चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ए लेवल और GCSE जो मज़ामीन हैं उसमें इम्तियाजी ग्रेड्स हासिल किए हैं। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अमजद चौधरी महानूर चीमा के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं उनकी इस अचीवमेंट के हवाले से, आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की उस होनहार बेटी के साथ जिसने ना सिर्फ अपनी फैमिली, अपने कबीले और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जबकि 1.6 मिलियन जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनका नाम भी रोशन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जी महानूर चीमा, और महानूर चीमा ने, आपको पता है, अब से नहीं पिछले 2 साल से वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है और ए लेवल इस तरह करती हैं जैसे उनको कोई चीज़ थोक में लेने जाते हैं, इस तरह उन्होंने ए लेवल की है। माशाल्लाह, बहुत प्राइड है हम और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। महानूर, अस्सलाम वालेकुम। जी महानूर, आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बात करेंगी तो ज्यादा अच्छा है। मेरे सवालों का जवाब आप देती रहें ताकि नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं। महानूर, आपने जो इतने ज्यादा ए लेवल किए वो तो हम आपसे डिटेल पूछेंगे। आपका ख्वाब था, आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए तो 3 या 4 ए लेवल बहुत थे, जो कि A स्टार तो आप ले रही हैं, तो फिर इतने ज्यादा आपने कर लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अगर करती 3 या 4 तो मैं तो पहले हफ्ते या पहले 2 हफ्ते में फारिग हो जाती। तो मेरा दिल था कि जो हर बंदे ने 2 साल पढ़ना है, मैं भी वो 2 साल पढ़ी रखूँ। मैं कहूँगी कि जो नॉर्मल स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे भी कम पढ़ा है, लेकिन क्योंकि मैं सब्जेक्ट स्पीड से कवर कर लेती हूँ, स्पीड से समझ लेती हूँ, तो फिर इतने ज़्यादा हो गया। तो ये जो आप इतने आराम से और इतना सच बोल के लोगों को ये बता रही हैं कि आपने बहुत थोड़ा पढ़ा और आपने कितने इसमें GCSE में और ए लेवल में मिला के अब तक कितने एज किए हैं और ए स्टार किए हैं? 45 A स्टार। 45 A स्टार। और ये जो पेरेंट्स सुन रहे हैं बच्चों के, जो आप कह रही हैं बड़े आराम से मैंने 2 साल लगाए, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो आप नहीं समझती उनके लिए जो है बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी? वो तो डंडा लेके बच्चों के पीछे हो जाएंगे। मैंने भी यही सुना है कि मेरे कजन्स काफ़ी डरे हुए आजकल अपने पेरेंट्स से। नहीं, कजन के अलावा पूरे पाकिस्तानी, इस वक्त तो हर पाकिस्तानी चाहता होगा कि महानूर जैसी उनकी बेटी हो, उनके बच्चे भी इस तरह ही जो है वो सक्सेस हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन महानूर, मुझे लगता है कि हमें उनको ये राज की बात भी बतानी चाहिए ताकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के दर पे ना हो जाएं। कि बहुत सारे लोगों को, नाज़रीन, शायद ये नहीं पता कि महानूर जो हैं, अल्लाह ताला का उनके ऊपर ख़ास करम है, गॉड गिफ्टेड हैं। जो हर इंसान का एक IQ लेवल होता है, जैसे पाकिस्तान का नॉर्मल एवरेज IQ लेवल जो है वो 85 to 87 है। इसी तरह हमारे साथ हमसाया जो इंडिया है उसका जो है वो बिटवीन 90 and 95 है। ईरान जो है वो 100 अबव है, चाइना जो है वो 100 अबव है। महानूर चीमा का IQ लेवल क्या है ये खुद बताएंगी, बताएं जी। 161। 161 जनाब, डबल IQ लेवल है। जॉन हॉपकिंस जो थे उनका आई लेवल इनसे जो है IQ लेवल जो है इनसे कम था। कितने मशहूर थे, कितना उनको फेम मिला। तो ये भी एक राज की बात है। ये जो कहती हैं कि मैं कम पढ़ती हूँ, तवज्जो से पढ़ती हूँ, उसके पीछे इनको जो अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट है वो है। तो आपके बाकी बहन भाई जो हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है? नहीं, पेरेंटल प्रेशर तो ऐसे कोई नहीं है, ना ही उनको मेरी फिक्र है या वो केयर करते हैं। उन्होंने जो करना है वही करेंगे। अच्छा, तो फिर आपने जो ये अचीवमेंट्स की हैं, इतने ज़्यादा आपने ए लेवल A स्टार से लिए हैं, और फिर डॉक्टर आगे बनना, ओबियसली उसमें बड़ी पढ़ाई है, 5-6 साल कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद भी आप उसमें FRCS करेंगी, आप उसमें हायर स्टडी तक जाएंगी और उसमें आगे तहकीक भी कर सकती हैं। आप उसमें एक अच्छी डॉक्टर के साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकती हैं।
तो ये डॉक्टर वाली फील्ड क्यों आपने चूज की? मेरा बचपन से मेडिसिन पैशन है, मुझे और कोई जॉब अपील ही नहीं की, ना ही मेरा दिल चाह रहा है। और ये मेडिसिन में एक बड़ी ब्यूटी है कि लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग रहती है, आप हर वक्त नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, आप अपने फील्ड में बेहतर हो रहे होते हैं, हर वक्त नई इन्वेंशंस होती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। चलिए दैट्स गुड। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं, जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, रातों रात फेम लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे मसाइल भी हमारे माशरे में उसकी वजह से डेवलप हो गए हैं। लेकिन आपका, अल्लाह ताला ने आपको वो फेम, आपको वो इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ताला ने इसमें देनी थी, जिससे पाकिस्तान की इतनी इज़्ज़त हुई, जिससे पाकिस्तान का हर फ़र्द जो है वो प्राउड फील कर रहा है कि उन पाकिस्तान की एक ऐसी बच्ची, होनहार बच्ची, जिसका पूरी दुनिया में नाम हुआ है। ख़ास तौर पे अभी जो हमने इंडिया को 4 दिन में सबक सिखाया है, तो आपने जो किया, आपने उसी तरह का कर दिया। आपने उनके भी दिल पे छुरियां चला दी हैं कि भाई पाकिस्तान की बच्ची जो है नंबर ले गई है। तो जैसे हमारी पाक अफवाज ने जो है नंबर ले लिया था। तो आपकी कोई हॉबी, कोई शौक ऐसा है, कोई आपका है जिसमें आप इंटरेस्ट रखती हैं इसके अलावा? तो जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ती तो बहुत कम हूँ, तो बाकी सारा टाइम फिर हॉबीज़ वगैरह में है। मैं पियानो करती हूँ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एक्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बाकी जो मेरी एज की लड़कियाँ करती हैं, सिनेमा, शॉपिंग, सारा काम। वाओ नाज़रीन, ये मेरा ख्याल है कि इतने ए स्टार्स, इतने अवार्ड, इतना जो है वो अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, लेकिन आप उनकी लाइफ का जो एक आम इंसान का होता है, उसमें जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ये सब कुछ कर रही हैं, और उसके साथ साथ जो है इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। यानी कब ये आपको हुआ कि आपने देखा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर आप करती चली गई हो, आपने सब्जेक्ट जो है और चूज़ किए और मिलाते गए? क्योंकि जिस तरह आपने 60 के करीब ए लेवल्स किए हैं और GCSE किए हैं, तो उसके पीछे क्या आपको था कि बस अब शौक पड़ गया? मुझे याद है कि मैं काफ़ी यंग थी, मुझे लगता है कि 11-12 साल की होंगी। मैं अपने पेरेंट्स के पास लंबी सारी लिस्ट लेके आई, मैंने गूगल सर्च की और सारे लिख लिए जो मुझे पसंद आए। तो मैं पेरेंट्स के पास लेके गई कि मैंने ये सारे करने हैं। उन्होंने कहा, बेटा स्कूल तो 10 करवाता है, तो ये कहाँ से करने हैं सारे? मैंने कहा कोई तरीका नहीं है मैं कर सकूँ। फिर उन्होंने कहा चले हम प्राइवेट देख लेते हैं। तो प्राइवेट, मेरा तो प्लान था कि मैंने कोई 50 को GCSEs करने हैं और 30 को A लेवल करने हैं, लेकिन क्लासेस की वजह से स्कूल के साथ सारी ऑर्गेनाइजेशन करते फिर थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, आपने ग्रामर स्कूल में गई, लेकिन मैं आपके एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि कुछ टाइम के लिए आपने होम स्कूलिंग जो शुरू कर दी, जिसमें आपने पूरा क्रेडिट जो है अपनी वालदा को दिया, और वालिद साहब को आपने कहा कि उनकी मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो कंपेनियनशिप थी एज ए टीचर एंड स्टूडेंट वो मदर के साथ थी। तो ये क्या था कि आप, ये भी एक बहुत राज की बात है कि आपने घर में बैठ के ही सारा कुछ कर दिया? मुझे ना कभी स्कूल पसंद आया, ना कभी कोई ट्यूशन पसंद आई है। मैं बेहतर सीखती हूँ जब मैं अपने कमरे में मम्मा के साथ किताबें सारी सेट हो, सिलेबस डिसाइड हो और मैं अपनी पेस पे पढ़ लूँ। तो इसलिए होम स्कूलिंग मेरे लिए तो बेस्ट थी। स्कूल भी यहाँ से कोई 4 घंटे का रोज़ फासला ट्रैवल करना पड़ता था, देयर एंड बैक, तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता था। तो घर पे हमने सारी पढ़ाई की, A लेवल्स की, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। सारे जो मसले होते थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी नाज़रीन, नूर चीमा की आपने सक्सेस स्टोरी सुनी है। उसके अंदर ये इनका अपना बड़ापन है कि ये कहती मैं इतना पढ़ती नहीं, या मैं ये सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ, ऐसे ही करती होंगी, लेकिन डिटर्मिनेशन से पढ़ना, फोकस करके पढ़ना और चीज़ों को सीरियसली लेना, ये एक सीरियस एटीट्यूड के साथ ही हो सकता है। तो मानूर के लिए हम दुआ गो हैं। हमारा चैनल जो है वो भी आपके लिए दुआ गो है और आपको मुबारकबाद देता है। थोड़ी सी बात करेंगे हम मानूर के पेरेंट्स से भी कि वो कैसा फील करते हैं। जी नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे मानूर चीमा को, और अब उनके प्राउड पेरेंट्स जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मानूर चीमा के वालिद बैरिस्टर उस्मान चीमा और उनकी वालदा तैयबा चीमा। तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। हम बीइंग ए पाकिस्तानी, पूरे पाकिस्तान में, ओवरसीज़ में लोग बहुत प्राइड फील कर रहे हैं, और मैं तो ज़्यादा ही प्राइड फील कर रहा हूँ कि आप मेरे घर से बहुत नज़दीक रहते हैं। तो ये अचीवमेंट और ये कामयाबी जो है, इसको आप किस तरह फील कर रहे हैं? देखें, कामयाबी तो हमारी तो है ही है, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है।
ठीक है। और इस दफ़ा तो चूँकि रिजल्ट आया 14 अगस्त को, माशाल्लाह। 14 अगस्त मना रहे थे और साथ साथ अल्लाह ताला ने खुशियाँ और दोबारा कर दी। यानी ये समझे ना कि डबल खुशियों वाला दिन था हमारे लिए 14 अगस्त इस जी दफ़ा। जी और इसमें कोई शक नहीं कि पूरे पाकिस्तान के लिए यानी बाइस फख्र बात है कि पाकिस्तान की एक बेटी ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले बनाए हुए हैं जी। और 4 उसने अब बना दी। तो ये तो मैं नहीं समझता कि ये मेरे अकेले की या मेरी फैमिली की तरफ खुशी है, ये तो पूरे पाकिस्तान की भी। तो वालदा साहबा क्या कहती हैं जी इस बारे में? वो तो आपको बड़ा क्रेडिट देती हैं कि होम स्कूलिंग, आपकी एफर्ट, और एक माँ जो होती है वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होती है बच्चे के लिए, और आपने जिस तरह की अपब्रिंगिंग अपने बच्चों की और जिस तरह बाकी बच्चे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो मानूर ने अचीवमेंट कर लिया है, माशाल्लाह उसने अपना गोल अचीव कर लिया है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उसको इस वक्त जो है वो एडमिशन देने के लिए बेताब होगी, तो उसका ऑक्सफोर्ड जाने का ख्वाब पूरा हो गया, तो अब आप रिलैक्स फील कर रही हैं, और आपने क्या क्या जो है वो सेक्रीफाइस किया जब मानूर ये सारा कुछ कर रही थी? सेक्रीफाइस तो हर पेरेंट करता है, लेकिन उसका बच्चे आगे कैसे कोऑपरेट करते हैं, कितने ओबीडिएंट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और मानूर बड़ी गॉड गिफ्टेड और बड़ी चीज़ों को कम टाइम दे के ज़्यादा लर्न कर लेती है। और इसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि इसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी की हैं। मैराथन की है, इसने पियानो में डिप्लोमा किया है, इवन BBC 3 पे, चैनल 3 पे पियानो के में वो सिलेक्ट हुई थी। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम वो कंपटीशन आ गया। और इसका बाकी 24 सब्जेक्ट्स का कर लेना वो हमें इट्सेल्फ हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है। मानूर के लिए वो चीज़ बड़ी नॉर्मल सी है। तो नो डाउट वो खुशी तो है, लेकिन उससे बढ़ के सबसे ज़्यादा ये कि ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया, जो उसका चाइल्डहुड ड्रीम था। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो बच्चे माशाल्लाह ज़हीन होते हैं, काबिल होते हैं, वो शरारती बड़े होते हैं। मानूर शरारती भी थी? मानूर शरारती कम थी, ज़्यादा बुक्स की रीडिंग के लिए बस एक कॉर्नर में बैठ के उसकी वही पैशन था। अच्छा। और इवन समटाइम्स तो ये इससे बुक्स स्नैच करनी पड़ती थी कि बस कभी ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं कि जो बच्चों से बुक्स लें और वो हमें लेनी पड़ती थी। अच्छा, अदर वे राउंड था, यहाँ पर बच्चों को बैठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अदर वे राउंड था। दूसरा ये है कि मानूर गॉड गिफ्टेड भी है, उसका जो IQ लेवल है वो 161 है, जो कि पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में भी बहुत कम लोगों का है। चाइना का कोरिया का मैंने देखा है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो कुछ ज़्यादा है। तो आपके बाकी बच्चे जो हैं वो आप उनको किस तरह देख रही हैं, या उनके साथ ये तो नहीं हुआ कि मानूर की ये जो अचीवमेंट थी, जो इसका पैशन था, उसके ख्वाब करते करते बाकी बच्चे जो हैं वो भी माशाल्लाह उसी तरह अपना कम्पीट कर रहे हैं? बाकी बच्चे दरम्यान वाली जो बेटी है उसके अपने शौक़ है, हम बस ये उन्हें कहते हैं कि जो भी करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, बेस्ट करना है, चॉइस उनकी अपनी है, जो भी फील्ड चूज़ करें। और दरम्यान वाली बेटी का थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड कम ही है, लेकिन छोटा बेटा ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एक मैसेज भी है कि एक बच्चा माशाल्लाह इतना होनहार है कि उसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान जो है वो प्राउड फील कर रहा है। लेकिन आप इतनी यानी कि एक विजन रख रही हैं, आप कह रही हैं कि जो बच्चा जो करना चाहता है उसको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। अगर मानूर ने ये सारी अचीवमेंट की हैं तो बाकी बच्चे जो हैं उनके अपने गोल्स होने चाहिए। अलबत्ता आप उनको गाइड करते हैं एंड उनको आप पूरी चॉइस देते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो करें, जो भी करें बस उसमें। हमारे चैनल की और पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आप दोनों पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं। और ये जो आपने 14 अगस्त वाली बात बताई, वो वाकई अगर हमें 14 अगस्त वाले दिन ही पता लग जाता तो वाकई ये खुशी दुबाला हुई है। लेकिन पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल मैंने जब एक छोटी सी स्टोरी की थी, उसके नीचे इतने मैसेजेस आ रहे हैं और लोग जो हैं वो बड़ा प्राइड फील कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का।